सभी प्यारे बच्चे, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फाइटर एजुकेशन में। आपका चल रहा था बीमी विश्लेषण। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसमें समांगीयता का नियम हो गया था, उसके कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए गए थे। बाकी के क्वेश्चन आज देखते हैं। चलिए देखें प्यारे बच्चे, आज का जो क्वेश्चन है सबसे पहले रीड करेंगे आप। क्या लिखा हुआ है? वांडर वाल गैस समीकरण P प्लस ए अपान वी स्क्वायर इन ब्रैकेट V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी में नियतांकों A व B के मात्रक एवं विमाएं ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन एक बार फिर से रीड कर लें आप सभी लोग। क्या है? वांडर वाल गैस समीकरण P प्लस ए अपान वी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में है V माइनस बी बराबर आर टी में नियतांकों ए व बी के मात्रक एवं विमाएं ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां पर हमको इसको सॉल्व करना है, वो भी समांगीयता के नियम से। तो प्यारे बच्चे, हमने आपको बताया था कि जैसे ये 2 किलो लिखा हुआ है और इसमें अगर हम 3 किलो जोड़ देते हैं तो आंसर मिलता है प्यारे बच्चे 5 किलो। ये हमने आपको बताया था और हमने आपको सिखाया था केवल वही राशियां जुड़ती हैं या वही राशियां घटती हैं जिनके मात्रक क्या होते हैं? समान होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये पहला पद है आपका, ये आपका दूसरा पद है और ये आपका रिजल्ट आया। तो प्यारे बच्चे, आप यहां पर देखोगे जो पहले पद का मात्रक है वही रिजल्ट के मात्रक है, जो पहले पद का मात्रक है वही आपका रिजल्ट का मात्रक है। देखिए यहां भी किलोग्राम है और इसका भी मात्रक किलोग्राम है। फिर देखिए जो दूसरे पद का मात्रक है वही आपके रिजल्ट का मात्रक है। क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई प्यारे बच्चे। अब आगे और देखिए यहां पर, लेकिन एक बात और है, इनके आपस में भी तो मात्रक समान है। तो याद रखना प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे, जो भी पद जुड़ेंगे तो उनके भी मात्रक समान होंगे और जो रिजल्ट आएगा वो भी मात्रक उसका वही समान होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, तो आप देखेंगे पहले पद का मात्रक क्या आया? किलोग्राम है। दूसरे पद का मात्रक क्या है? किलोग्राम। और जो आपका रिजल्ट है उसका भी मात्रक क्या है? किलोग्राम। तो याद रखें, जितने भी पद जुड़ेंगे उनके मात्रक और रिजल्ट के मात्रक आपस में सब क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो चलिए, यही समांगीयता का नियम है। जिन लोगों ने वो पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है वो जाके पीछे वाले वीडियो देख लें। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? दिया है, गिवन दैट, क्या दिया गया है? P प्लस ए अपान वी स्क्वायर V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, यह आपका दिया गया है। अब इस इक्वेशन में जो है आपका A और B, इनके हमें मात्रक लिखना है और इनकी विमाएं लिखनी है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे, ध्यान से समझना क्या है। अब सबसे पहले A का निकालना, तो आप देख रहे हो इस वाले ब्रैकेट को सिर्फ देखिए। तो इसमें देखेंगे आप P जो है ये पहला पद है, A अपान वी स्क्वायर दूसरा पद है। ठीक है, सिर्फ हम पहले ब्रैकेट पर ध्यान दे रहे हैं, पहले वाले ब्रैकेट को ध्यान दें, बाकी सब छोड़ दें। अब क्या होता है कि जो P है वो A अपान वी स्क्वायर में जुड़ रहा है। पहला पद और दूसरा पद दोनों आपस में जुड़ रहे हैं। अगर दोनों पद आपस में जुड़ रहे हैं तो कब जुड़ते हैं बताइए भाई? तभी जुड़ेंगे जब मात्रक समान होंगे। तो जाहिर सी बात, जो पहले पद का मात्रक होगा वही आपका A अपान वी स्क्वायर का मात्रक होगा, या उल्टा भी कह सकते हैं, जो A अपान वी स्क्वायर का मात्रक होगा वही आपका P का मात्रक होगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब इसी को सॉल्व करते हैं, ध्यान दें। तो हम यहां पर पहला पार्ट करने जा रहे हैं, जो A अपान वी स्क्वायर होगा वही आपका क्या होगा? P का मात्रक होगा। अब प्यारे बच्चे पहचानते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो प्यारे बच्चे ध्यान दें, जो P है आपका, यहां पर हम साइड में बता दे रहे हैं, P आपका प्रेशर है, दाब जिसको बोलते हैं। P आपका क्या है? दाब। ठीक है। V आपका आयतन है, V आपका क्या है? आयतन। ठीक। और यहां पर R जो है वो गैस नियतांक है। ये आपको मेंशन नहीं करेगा, आपको पहचानना होता है क्योंकि वहां पर उसने, सॉरी,
ठीक है, वहां पर उसने बोल दिया है वान डर वाल गैस समीकरण। तो जब गैस समीकरण बोल देगा तो ये आपके सिंबल जो होंगे वो नॉर्मल होते ही हैं। यहाँ पर टी क्या है, टेम्परेचर, ताप है। तो प्यारे बच्चे ये आपकी चीजें हैं। तो अब यहां से देखते हैं, हमको ए को रोकना है क्योंकि ए का निकलना, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, ए का मात्रक। ठीक, वी स्क्वायर इधर देखो बटे में लिखा है तो उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, पी इंटू वी स्क्वायर का मात्रक। अब प्यारे बच्चे ध्यान दें, अब यहां पर जो दाब है, दाब का मात्रक आप एम के एस में भी लिख सकते हो। एम के एस का मतलब हो गया मीटर में, किलोग्राम में और सेकंड में भी लिख सकते हो, और एसआई पद्धति में भी लिख सकते हो। एसआई का मतलब जो नॉर्मल रूप से चलता है, जैसे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर चलता है तो आप न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो हम लोग यहाँ पर जनरली एम के एस पर ही काम करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मन के सच्चे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, दाब जो होता है, दाब का सूत्र होता है प्यारे बच्चे, बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। अब मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे ध्यान दें, जो बल का मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जिन्होंने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है वो पिछला वाला वीडियो देख लें तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दाब। तो दाब का मात्रक क्या बनेगा, तो सबसे पहले बल का मात्रक लिखेंगे। बल का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अभी हम दाब पर ही काम कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ दाब का मात्रक लिख रहे हैं। फिर बटे में देखो क्षेत्रफल लिखा, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल अगर बटे में लिखा तो इसका मात्रक भी तो बटे में लिखेंगे, तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर। बोलो, इतनी बात जान गए। अब इतनी बात हो गई प्यारे बच्चे, अब ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर ये हमने दाब का मात्रक लिखा है। सबसे पहले हमने किसका मात्रक लिखा, बल का। दाब का अगर मात्रक लिखना तो बल बटे क्षेत्रफल सूत्र होता है, तुमने बल का मात्रक लिख दिया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक हो गया आपका मीटर स्क्वायर। क्लियर है। फिर यहाँ पर देखिए आयतन लिखा है, तो प्यारे बच्चे जो आयतन होता है उसका मात्रक होता है मीटर क्यूब। आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे मीटर क्यूब। स्क्वायर लगा है तो 2 बार लिख देंगे प्यारे बच्चे, मीटर क्यूब। अब ध्यान से समझना प्यारे बच्चे, अब यहां से देखिए 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा। भाई यहाँ पर 2 मीटर थे तो यहाँ पर 1 बचेगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे, ये किलोग्राम लिखा, ये किलोग्राम लिख दिया, फिर डैश लगाइए। अब देखिए ऊपर मीटर कितने हो जाएंगे, 3 और 3 कितने हो जाएंगे, 6 मीटर ऊपर और 1 नीचे। तो 6 में से अगर 1 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर कितने बचेंगे, 5। ऊपर कितने बचेंगे, 5। सेकंड की घात देखो 2 है, अगर ये ऊपर जाएंगी तो घात कितनी हो जाएंगी, -2 हो जाएंगी। इतना हो गया। तो ये ए का मात्रक आ गया प्यारे बच्चे, ये जो आया है ये ए का मात्रक आ गया, एम के एस में आया है। और इसी में आप करेंगे, जब बीमा वाला करेंगे तो आप इसी में करेंगे। प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे, यहां पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब ए की बीमा भी हम लोग लिख लेते हैं। ए की बीमा, ए की बीमा क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे, किलोग्राम। किलोग्राम को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एम से। मीटर को किससे प्रदर्शित करते हैं, एल से, तो यहां पर हमने लिख दिया एल की पावर 5। सेकंड को किससे लिखते हैं, टी से, तो यहां पर हो गया टी, और टी की पावर कितनी है, -2 है। तो ये आ गई आपकी बीमा, किसकी, ए की। ये ए की बीमा आ गई प्यारे बच्चे है, ए का मात्रक भी आ गया है। ध्यान से समझना, तो ये ए का मात्रक आ गया प्यारे बच्चे, और ये ए की बीमा आ गई। अब हम लोग सेकंड पार्ट पर काम करने वाले। सेकंड पार्ट में किसका निकालना है, बी का। अब प्यारे बच्चे यहां पर ध्यान दें, तो सेकंड पार्ट में आप देखेंगे, सेकंड ब्रैकेट में देखिए। अब सेकंड ब्रैकेट में ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया। तो पहला पद हो गया v और दूसरा पद हो गया आपका b। v और b। अब मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे, एक बार बहुत प्यार से समझिएगा। v क्या है, आयतन। b एक नियतांक है। ये दोनों देखो घट रहे हैं, यहां पर घटाया जा रहा है, v में से b को घटाया जा रहा है। और हमने आपको सिखाया था कि अगर जुड़ेंगे या घटेंगे
तो उनके मात्रक क्या होंगे, समान होंगे मेरे प्यारे बच्चे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहां पर b घट रहा है किसमें से, v में से, तो ये घटेंगे तभी जब इनके मात्रक क्या होंगे, समान। तो इनके मात्रक आपस में क्या होंगे, समान। तो ये जो b का मात्रक होगा वही आपका किसका मात्रक होगा, v का। तो यहां पर क्या लिख देंगे, b का मात्रक बराबर होगा प्यारे बच्चे v का मात्रक, क्योंकि आपस में घट रहे हैं। अब आप सभी बच्चों को पता है मेरे प्यारे बच्चे, जो v है वो आयतन है और आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब। तो ये आ गया। तो अब b की बीमा भी लिख देंगे। तो b की बीमा क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, मीटर को किससे लिखते हैं, l से। तो यहां हो जाएगा l, l की घात 3। तो ये बीमा आ गई। तो मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 11th क्लास के लिए। इसको सॉल्व कर लीजिएगा प्यारे बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और आपको यदि आपके पास नोट्स नहीं है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट करेंगे, सॉरी आप अपने जो है अपना नाम लिख के भेजेंगे और क्लास लिख के भेजेंगे और अपने स्कूल का नाम, अपनी लोकेशन लिख के भेजेंगे, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। 8858 63 59 38। आप इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप कर देंगे कि सर हमको नोट्स चाहिए। नोट्स के लिए आपको अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे, मैं आपको नोट्स दे दूंगा, ठीक है। और आपको नोट्स दे दूंगा प्यारे बच्चे, बस शर्त यह है कि आपको अपना नाम, स्कूल का नाम, क्लास और लोकेशन की आप कहां से हैं, ठीक है, आपको ये बतानी पड़ेगी। तो चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए चलिए प्यारे बच्चे ध्यान दें, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आपको कराए जाएंगे यूट्यूब पर मेरे प्यारे बच्चे। मन के सच्चे बच्चे ध्यान दीजिएगा, मन लगा के पढ़िएगा। क्या लिखा गया है, E बराबर एच न्यू। E फोटान की ऊर्जा है, न्यू आवृत्ति है, H प्लांक नियतांक है। H की बीमाएं ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं, बहुत आसान सा है, ध्यान दीजिएगा। तो हमारे पास यहाँ क्या है, दिया है, नोट कर लेंगे, गिवन दैट, ठीक है, इज इक्वल टू एच न्यू, जिसमें से हमें H की बीमाएं निकालनी, तो H को बराबर कर लेंगे। तो H को जब बराबर करेंगे प्यारे बच्चे तो क्या आ जाएगा, E। H के बराबर में देखिए क्या लिखा हुआ है, पहले देखिए बराबर करना सीखो। H के बराबर में क्या लिखा हुआ, कैपिटल E, और जो साथ में लिखा वो कहां चला जाएगा, बट्टे में चला जाएगा, न्यू। यहां पर साफ साफ बोला गया है प्यारे बच्चे, E ऊर्जा है और न्यू आवृत्ति है। तो प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर हम लोग H का सबसे पहले मात्रक लिखेंगे। H का मात्रक आप डायरेक्ट बीमा भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं, लेकिन हम लोग पूरा काम करेंगे अभी। अब E ऊर्जा है, तो प्यारे बच्चे ऊर्जा हो या कोई कार्य हो, ठीक है, तो इनका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, इतना याद रखेंगे। आवृत्ति, आवृत्ति का जो सूत्र होता है प्यारे बच्चे वो होता है 1/, आवर्त काल। क्या होता है, 1/, आवर्त काल। तो इसका जो मात्रक बनेगा प्यारे बच्चे आवृत्ति का, वो क्या बनेगा जरा समझ लेना। एक का कोई मात्रक नहीं होता, छोड़ दो। आवर्त काल एक समय है और समय का मात्रक होता है सेकंड, तो इसका मात्रक बनेगा 1/, सेकंड। तो याद रखना प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे ध्यान दीजिएगा। ऊर्जा या कार्य का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसी को हम जूल बोलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दें, ऊर्जा या कार्य का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, 1/, सेकंड। तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, हो गया कि नहीं। ऊर्जा या कार्य का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, 1/, सेकंड। तो मेरे प्यारे बच्चे इतनी बात आपको याद रखनी और यही वैल्यू इसमें पुट करनी है। तो ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक क्या लिख देंगे प्यारे बच्चे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, 1/, सेकंड, तो ये बटे में ही लिखेंगे, नए बटे कोई नहीं लगाएंगे, 1/, सेकंड। तो यहां पर देखोगे 1 सेकंड से 1 सेकंड कैंसिल हो जाएगा, चूंकि 2 थे ना, 1 कैंसिल हो गया, 1 बचेगा। अब इसको एक लाइन में लिख लीजिए, ये किलोग्राम हो गया, मीटर स्क्वायर तो लिखा ही था आपका, सेकंड यहाँ 1 बचे हैं, जहां जब ऊपर जाएगी तो किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। यह आ गया आपका मात्रक। तो H की बीमा क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे,
किलोग्राम को हम एम से लिखते हैं, मीटर को एल से लिखते हैं और सेकंड को टी से लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अगला देखिए। अगला क्या है, विमाओं के उपयोग। अगला क्या है प्यारे बच्चे, विमाओं के उपयोग, यूजेस ऑफ डायमेंशंस। अब मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे ध्यान दें। एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। अब देखिए, एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। अभी हम एक एक यूज बताएंगे और उसके उपयोग भी बताते चलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे, ध्यान से समझना। एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। हमने आपको पद्धति 3 पढ़ाई थी। पहली पढ़ाई थी एमकेएस, दूसरी पढ़ाई थी सीजीएस, तीसरी पढ़ाई थी प्यारे बच्चे एफपीएस। अब प्यारे बच्चे ध्यान दें, अब एफपीएस पर हम लोग अभी काम नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ 2 को समझने वाले हैं। जैसे एम का मतलब होता है प्यारे बच्चे मीटर, के का मतलब होता है किलोग्राम और एस का मतलब होता है सेकेंड, सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम और एस का मतलब सेकेंड। प्यारे बच्चे यहां पर देखिए, अगर कोई भी मात्रक अगर एक पद्धति में दे रखा है और दूसरी पद्धति में अगर बदलना है तो आप विमाओं की सहायता से बदल सकते हो। ठीक है, तो जैसे आपका दिया गया है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए ये किस पद्धति का मात्रक है, तो आप बताओगे कि एमकेएस पद्धति का मात्रक है। ठीक है, अगर यही चीज को अगर हम इसमें बदल दें ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आप बताओगे कौन सी पद्धति का मात्रक है, ये सीजीएस पद्धति का मात्रक है। ठीक है, तो ये पद्धति है प्यारे बच्चे। अगर एक पद्धति से दूसरे पद्धति में अगर बदलना है मेरे प्यारे बच्चे, तो आप बदल सकते हो, किसकी सहायता से, विमाओं की सहायता से। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अगर एक पद्धति से दूसरी पद्धति में अगर कोई मात्रक बदलना है तो आप विमाओं की सहायता से बदल सकते हो। तो आप लिखेंगे विमाओं के उपयोग, उसमें पहला उपयोग क्या लिखेंगे, एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। पहला उपयोग क्या लिखोगे, एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। तो मेरे प्यारे बच्चों, मन के सच्चे बच्चों, आपका पहला उपयोग हो गया और इसके हम देखते हैं कि कैसे बदलते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस को करेंगे और इनको बदलेंगे। तो इसमें से पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, 1 न्यूटन को डाइन में परिवर्तित कीजिए। जबकि न्यूटन एमकेएस पद्धति का मात्रक है और डाइन सीजीएस पद्धति का मात्रक है, मतलब हमको एमकेएस को बदलना है सीजीएस में। ठीक है, एमकेएस को किस में बदलना है, सीजीएस में बदलना है। तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से समझना और 1 न्यूटन को डाइन में परिवर्तित कीजिए। अब मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे ध्यान दें, अब होता क्या है चीज जरा समझो। जैसे कहा जाए 1 किलोग्राम, मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो आप बताएंगे 1000 ग्राम होते हैं। बहुत प्रैक्टिकली आप समझिएगा, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, ये सबको पता है। तो यहां पर आप देखेंगे प्यारे बच्चे, यहां पर देखिए न्यूमेरिकली जो वैल्यू है वहां 1 है और यहां पर न्यूमेरिकली वैल्यू कितनी है, आंकिक मान कितना है, 1000। यहां पर जो यूनिट है ये न्यूमेरिकली वैल्यू हो गई, ये यूनिट हो गई, ये न्यूमेरिकली वैल्यू हो गई और ये यूनिट हो गई। यहां यूनिट किलोग्राम है, यहां यूनिट ग्राम है। तो यहां पर देखिए न्यूमेरिकली वैल्यू भी और यूनिट भी चेंज है, यहां भी N2 U2, लेकिन है तो आपस में बराबर ही। देखिए पहली न्यूमेरिकली वैल्यू और दूसरी न्यूमेरिकली वैल्यू अलग अलग हैं, पहली यूनिट दूसरी यूनिट अलग अलग हैं, लेकिन इनका जो गुणा कराया जाता है वो आपस में क्या है, बराबर। इनका गुणनफल आपस में क्या है, बराबर। और यहां से हम निकाल भी सकते हैं, एक चीज और भी है, अगर आप ऐसे नहीं समझ सकते ऐसे भी समझ सकते हैं। किलोग्राम बड़ा मात्रक होता है और ग्राम छोटा मात्रक होता है। ये बड़ा मात्रक है प्यारे बच्चे और ये क्या है, छोटा मात्रक है। अब आप देखिए, बड़ा मात्रक है तो आंकिक मान छोटा है, छोटा मात्रक है तो आंकिक मान बड़ा है। तो इनमें क्या रिलेशन है, ये हमेशा उल्टा होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो जो आंकिक मान होगा वो हमेशा यूनिट के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा।
आंकिक मान हमेशा यूनिट के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब अगर यूनिट अगर बड़ी होगी तो आंकिक मान बहुत छोटा होगा, अगर यूनिट छोटी होगी तो आंकिक मान क्या होगा, बड़ा होगा। तो बस इतनी सी बात इतना याद रखना प्यारे बच्चे है कि जो न्यूमेरिकली वैल्यू होती है, जो आंकिक मान होता है, वो मात्रक के हमेशा क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तब यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ NU अनुक्रमानुपाती 1, या इसको हम NU बराबर नियतांक मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो बराबर के साथ में एक नियतांक भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक नियतांक होता है, इसलिए दो कंडीशन ऐसे भी बनाई जा सकती हैं, N1U1 बराबर N2U2। तो मेरे प्यारे बच्चे, चाहे आप जैसे समझना चाहें वैसे समझ सकते हैं बस। तो यहाँ पर यूनिट को हम अगर डायमेंशंस के रूप में लिखेंगे तो यहाँ हो गया N1, यहाँ हो जाएगा M1 L1 T1, और इनकी घात मान ली जाती ABC। ठीक है, विमाएं जो हैं ABC वो बराबर रहेंगी। ऐसे N2 यूनिट की जगह हमने लिख दिया M2 A L2 की घात B, ऐसे T2 की घात C। अब प्यारे बच्चे ध्यान दें, N2 को जब हम बराबर करेंगे N2 तो यहां पर क्या मिलेगा, N1 M1 की घात A L1 की घात B T1 की घात C, बटे में क्या जाएगा, M2 की घात A L2 की घात B T2 की घात C। अब इनको चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो, तो जब अलग अलग लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे, तो N2 बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे, N1 M1 अपान M2 की घात A। ठीक, इसकी भी घात A और इसकी भी घात A, तो हमने इनको एक साथ लिख लिया और पूरे होल की पावर A लिख दिया। ऐसे यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, L1 अपान L2 की घात B, ऐसे लिख देंगे T1 अपान T2 की घात C। तो प्यारे बच्चे कि फार्मूला निकल कर आ गया और हम इसी फार्मूले पर हम लोग काम करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, हम फार्मूला आपको लिख दे रहे हैं, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। N2 बराबर, पहले इसको तैयार कर लीजिएगा, N1 M1 अपान M2 की घात A L1 अपान L2 की घात B, ऐसे T1 अपान T2 की घात C। मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे, ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है। तो यहां पर आपका एक फार्मूला बन गया प्यारे बच्चे, और इस फार्मूले से हम लोग काम करेंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, अब इस फार्मूले को आपको तैयार करना है। क्या है, एक बार फार्मूला एक बार ध्यान दीजिएगा। N2 बराबर N1 M1 अपान M2 की घात A L1 अपान L2 की घात B T1 अपान T2 की घात C। चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए ध्यान देते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, एक न्यूटन को डाइन में बदलिए। न्यूटन MKS का मात्रक है और डाइन CGS पद्धति का मात्रक है, तो इसमें बदलना है। तो चलिए सबसे पहले न्यूटन, तो देखते हैं न्यूटन जो होता है वो बल का मात्रक है। किसका मात्रक है, बल का। तो सबसे पहले बल की बीमा लिखेंगे। बल की क्या लिख लेंगे बच्चे, बीमा लिख लेंगे। ध्यान से समझना बच्चे, बल की बीमा क्या होती है, ML P की घात -2। ठीक है, यहां पर हम लोग लिख लेंगे बल की बीमा M की घात 1 यहां पर है, या पहले समझ लीजिए क्या बीमा होती है, ML T की घात -2। और जिन्होंने भी बीमा निकालना नहीं सीखा वो पिछली वाली वीडियो देखे ताकि समझ में आ जाए उनको। तो यहां पर देखे, यहाँ M की घात 1 है, L की घात 1 है और T की घात -2 है। तो हमेशा इसकी तुलना हम लोग कराएंगे। M की घात A मानी जाती है, L की घात B मानी जाती है और T की घात क्या मानी गई है, C। यही आपने माना था। तो यहां पर हम लोग तुलना करा लेंगे। तो चाहे लिख लो कि तुलना M की घात A L की घात B और T की घात C से करने पर, तो चलिए तुलना कर देते हैं। और जब तुलना करेंगे, देखिए यहां पर M की घात कितनी है, A, और यहाँ M की घात कितनी है, 1। तो यहाँ A की जगह पर कितना लिखा है, 1, तो यहाँ पर हम लोग A की जगह पर 1 लिख लिया। ऐसे B की जगह देखिए क्या लिखा हुआ है, 1, और C की जगह क्या लिखा हुआ है, -2। इतनी बात जान पाए कि नहीं। अब एक लिस्ट बनाएंगे, M1 L1 T1 N1। M1, तो यहां पर आपको बताना है, ये M माने मास। तो यहां पर देखिए प्यारे बच्चे,
ये बीमा के मात्रक हैं, देखिए बीमा के सिंबल हैं ये, और ये आपके यूनिट के सिंबल हैं, तो दोनों में अंतर बनाए रखिए। ये MLT है, वो MKS है। तो यहाँ पर मास की जो यूनिट है फर्स्ट सिस्टम में वो क्या है, तो आपको पता है पहली जो पद्धति है वो MKS है। M माने होता है मीटर, K माने होता है किलोग्राम, S माने होता है सेकेंड। इतनी बात जान पाए। तो मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ पर बताइए, जो पहली पद्धति है उसमें मास, मास मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या लिया गया है, किलोग्राम लिया गया, तो यहाँ हम लोग किलोग्राम लिख लेंगे। ऐसे बताइए पहली पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या लिया गया है, मीटर, तो यहाँ पर मीटर लिख लेंगे। ऐसे इधर देखिए पहली पद्धति में टाइम का मात्रक क्या लिया गया है, सेकेंड, तो ऐसे लिख दिया। अब ऐसे लिस्ट दूसरी बनाएंगे हम लोग, दूसरी पद्धति के M2, L2, T2 और N2। अब देखिए दूसरी पद्धति कौन सी है, CGS। C माने सेंटीमीटर, G माने ग्राम, S माने सेकेंड। तो ऐसे बताओ दूसरी पद्धति में मास, मास मतलब द्रव्यमान, दूसरी पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या लिया गया है, ग्राम, तो हम लोग ग्राम लिख देंगे। ठीक है। ऐसे बताओ दूसरी पद्धति में लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई का मात्रक क्या लिया गया, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर लिख देंगे। ऐसे दूसरी पद्धति में टाइम का मात्रक क्या है, सेकंड, तो यहाँ सेकंड लिख देंगे। N2 हमेशा निकालना होता है, N माने न्यूमेरिकली वैल्यू, तो बताओ पहली पद्धति के साथ न्यूमेरिकली वैल्यू कितनी थी, 1, तो यहाँ 1 लिख दिया। ठीक है, ये आपकी लिस्ट बन गई। ऐसे आपको लिस्ट बनाना है, एक बार फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले आप बल की बीमा लिखेंगे, MLT की घात -2, तो यहाँ जिनकी घात नहीं थी वहां पर हम लोग 1 मानते हैं। इसकी तुलना कराएंगे M की घात A से, L की घात B से, T की घात C से। तो देखो A की जगह पर कितना लिखा है, 1, ऐसे B की जगह क्या लिखा है, 1, और C की जगह क्या लिखा, -2। तो यहाँ पर एक लिस्ट बनाएंगे M1 L1 T1 की। तो पहली पद्धति M माने, देखिए पहली पद्धति कौन थी, MKS, M माने मीटर, K माने किलोग्राम, S माने सेकेंड। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो पहली पद्धति में मास, M माने मास, पहली पद्धति में मास मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम है। ठीक है। ऐसे पहली पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, पहली पद्धति में टाइम का मात्रक सेकेंड। यहां पर आ जाइए दूसरी पद्धति में, दूसरी पद्धति CGS, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S माने सेकेंड होता है। ऐसे यहां पर ध्यान दीजिएगा, दूसरी पद्धति में मास का यूनिट मतलब द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक क्या है, ग्राम, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर है, और समय का मात्रक सेकंड है। ये बहुत आसान है, एक बार जब घर पर प्रयास करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएंगे। बस अब इसी को हम यहाँ पर फार्मूला में रखेंगे और आपका आंसर ये आ जाएगा। क्वेश्चन को सारे नोट करेंगे प्यारे बच्चे, अब ध्यान दीजिएगा। तो सूत्र हमारे पास क्या होता है, N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपान M2 की घात A, L1 अपान L2 की घात B, T1 अपान T2 की घात C। ठीक है, ये होता है। अब इसमें हम लोग यहां पर पूरा कंप्लीट करेंगे, सारे मान रखेंगे। N2 हमें निकालना है, N1 का मान 1 है। अब देखिए M1 की जगह पर हमारा क्या लिखा है, किलोग्राम, तो यहाँ किलोग्राम लिख दिया। M2 की जगह ग्राम लिखा, ग्राम लिख दो। A का मान कितना है बच्चे, 1, तो यहाँ पर 1 लिख दिया। ऐसे L1 का मान क्या है, मीटर, तो यहाँ मीटर लिख दिया। L2 का मान क्या है, सेंटीमीटर, यहाँ देखिए सेंटीमीटर है, तो यहाँ सेंटीमीटर रख दिया। B का मान कितना है, 1, तो 1 लिख दिया। ऐसे T1 देखिए प्यारे बच्चे, T1 का मान सेकंड है और T2 की भी मान सेकंड है, और घात -2 है। तो मेरे प्यारे बच्चे सारे मान हमने रख दिए। अब यहाँ पर ध्यान से समझना है, अब सभी यूनिट्स को सेम करना है, 1 लिखा 1 लिख दो। अब बताओ किलोग्राम बड़ा होता है या ग्राम, तो आप सभी बताओगे किलोग्राम बड़ा होता है। और किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो किलोग्राम में होते 1000 ग्राम। तो यहां पर हम लोग किलोग्राम की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, 1000 ग्राम बटे में ग्राम, घात 1 लिखी नहीं जाती है। ऐसे देखिए मीटर बड़ा या सेंटीमीटर, तो आप बोलोगे मीटर, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, तो 100 सेंटीमीटर लिख दिया, और बटे में भी सेंटीमीटर लिख दिया। 1 लिखा नहीं जाता, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, 1 बचा। अब 1 की घात चाहे जितनी करो, चाहे प्लस में करो चाहे माइनस में करो, आंसर हमेशा 1 आएगा।
तो यहां पर इसका आंसर हमेशा क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो यहां देखिए 1 लिखा था 1 लिखा, 1000 बच गया तो 1000 लिख दिया, 100 है तो 100 लिख दिया। तो यहां पर आंसर कितना आ जाएगा, 1 गुणे 1 2 3 4 5, 5 जीरो हो गए तो जीरो मानी जाती है प्लस की घातें, तो 5 घातें प्लस की हो गई। ठीक है, तो यहां पर जो आपका आ गया 1 न्यूटन जो आया है, 1 न्यूटन जो आ गया है वो 1 गुणे 10 की घात 5 डाइन के बराबर आ गया है। बात समझे कि नहीं, एक जो न्यूटन है वो 1 गुणे 10 की घात 5 डाइन के बराबर आया है मेरे प्यारे बच्चे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए ठीक है, हो गया। अब प्यारे बच्चे इसका अगला वाला क्वेश्चन देखिए, यहां भी देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। 1 जूल को अर्ग में परिवर्तित कीजिए, जबकि जूल एमकेएस में है और अर्ग सीजीएस में है। तो यहां पर बिल्कुल सेम है, एमकेएस को किस में बदलना है, सीजीएस में बदलना है, और 1 जूल को अर्ग में बदलना है। जूल एमकेएस में है और अर्ग सीजीएस में है। तो जूल किसका मात्रक होता है, कार्य का। ठीक है, तो सबसे पहले कार्य की बीमा लिखेंगे प्यारे बच्चे, इसी में हम सॉल्व करवा दे रहे हैं, ध्यान से समझना। अब देखिए सबसे पहले हम लोग किसकी बीमा लिखेंगे, कार्य की। तो प्यारे बच्चे कार्य की बीमा लिख लेंगे यहां पर, कार्य की बीमा। तो कार्य की बीमा क्या होती है, हम यहां से लिखे दे रहे हैं प्यारे बच्चे, ध्यान दें। कार्य की बीमा होती है एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, ये होती है। अब यहां देखें, यहां इसकी कोई घात नहीं तो 1 मानी जाती, तो 1 की जब देखें इसकी तुलना कराएंगे किससे, m की घात a से, l की घात b से, t की घात c से। तो यहां देखें a की जगह पर कितना लिखा है 1, और b की जगह पर इस बार क्या लिखा हुआ है 2। देखिए l की घात b यहाँ है और यहाँ l की घात 2 है, तो b की जगह क्या लिखा है 2, ऐसे c की जगह क्या लिखा -2। बाकी लिस्ट आपकी पूरी सेम ऐसे बनेगी, बस यहाँ पर घात का मान बदला है। तो यहाँ b का मान पहले 1 था, इस बार 2 करना है। तो देखिए यहाँ पर सेम वैसे ही रहेगा प्रोसेस, यहाँ मीटर को 100 सेंटीमीटर में बदल लिया, लेकिन घात 2 है तो 2 तो लिखी जाएंगी। यहाँ सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, और 1 की घात चाहे जितनी करो 1 आएगा, बिल्कुल सेम, बस घात 2 लिखनी थी इस बार। ऐसे देखिए यहाँ पर समझिए, इसको हटा देते हैं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब प्यारे बच्चे ध्यान से समझना, 1000 लिखा था 1000 लिखा, 100 की घात अगर 2 है तो कितनी बार लिखेंगे बच्चे, 2 बार। तो यहां देखिए 1 लिखा, 1 लिखो, अब जीरो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की घात कितनी हो गई, 7। तो प्यारे बच्चे आगे आपका आंसर कितना आ गया, जो 1 जूल है वो 10 की घात 7 अर्ग के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, 1 जूल जो होगा वो 10 की घात 7 अर्ग के क्या होगा बच्चे, बराबर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे, जितना हमने आज कराया है उसको घर पे जाके करिएगा और उसको मेंटेन करिएगा, तैयार करने की कोशिश करिएगा, ये नहीं कि पढ़ करके छोड़ दें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा, सभी को थैंक यू, धन्यवाद प्यारे बच्चे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।